हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का क्या यूज होता है, इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चंस में यूज करना चाहिए। फैक्टोरियल पीएनसी और बाइनोमियल में दोनों में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल, बहुत ज़रा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको चलिए फटाफट पढ़ते हैं। आप जैसे पढ़ेंगे वैसे ही सीख जाएंगे, बहुत ही आसान सा है। तो पहली बात तो होता है कि फैक्टोरियल की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा डेफिनेशन इसका, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। मतलब जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, काउंटिंग नंबर्स, है ना। काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप काउंट करते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट n नंबर्स के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, n फैक्टोरियल। तो जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग n लिख करके ऐसे लिख देंगे, ये आजकल ट्रेंड में है, यही यूज हो रहा है। या फिर पहले हम लोग इसको इस तरह से लिख देते, l लिखते थे उसके अंदर n लिख देते थे। ये भी फैक्टोरियल का नोटेशन होता है। तो बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा और ऐसा भी मिलेगा। देन n फैक्टोरियल की जो वैल्यू हो गई वो यहाँ लिखी हुई है। इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं, देखिए तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 से लेकर के n तक। इसका जो प्रोडक्ट हो गया वो n फैक्टोरियल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 तक लिखना है, तो हो गया 5 फैक्टोरियल। मैंने लिखा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 120। ऐसे हो गई हमारे पास 6 फैक्टोरियल, तो 1 से लेकर के 6 तक। तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो फर्स्ट 5 थे इसको क्या 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा अगर लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6। तो एक नया फार्मूला बन गया। देखिए ये वहाँ ये फार्मूला वही लिखा हुआ है। तो n फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे हम लोग, फर्स्ट n-1 नंबर्स का प्रोडक्ट, उसको बोल दिया n फैक्टोरियल, और एक n सेपरेट कर दिया। एक बार फिर से देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास 7 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 7। आई होप क्लियर है। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास 720, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास 5040। तो वैल्यूज़ हमें 1 से लेकर के 7 फैक्टोरियल तक नॉर्मली याद रखनी रहती हैं। ये वैल्यूज़ हमें याद अगर रहती हैं तो IIT JEE में और JEE मेंस में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देन ये हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है, ये समझ गए होंगे आप। जैसे हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी नंबर्स को क्या बोल दिया, n-1 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल एक सेपरेट रहा, तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले के बेसिस पे हम लोग और भी रिजल्ट्स निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए ही फैक्टोरियल यूज़ में आता है, तो नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शंस के लिए यूज़ में नहीं आता है। अभी मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, n की जगह पे मैंने 1 डाल दिया है, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, 1 फैक्टोरियल। ये हो गया 0 फैक्टोरियल, ये हो गया 1। तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 हो गई, 1 मतलब 1 को ओपन करेंगे एक बार ही ओपन होगा, तो यहाँ से हमारे पास 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई जो 1 हो गई। ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। तो 0 फैक्टोरियल डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, दिस इज़ एक्सेप्शन। डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए मैं इसी तरह से किसी ने बोला नहीं मैं नेगेटिव नंबर्स के लिए निकालना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैंने n की जगह पे 0 डाल दिया होता, हालांकि डाल नहीं सकते डेफिनेशन के हिसाब से, बट फिर भी सपोज कीजिए मैंने डाल दिया, तो 0 फैक्टोरियल, यहाँ आ गया -1 फैक्टोरियल, और यहाँ आ गया 0। तो ये कितना आ जाएगा, -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल अपॉन 0, मतलब 1/0, विच इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जो फैक्टोरियल है वो नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं होता है। सो फैक्टोरियल इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यूज़। आई होप इतना क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नोट्स में इस जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा आपको एक भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं JEE एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जो IIT एडवांस में बच्चे जाते हैं वहाँ तक की प्रॉब्लम्स को पूरा क्लियरली सॉल्व करता हूँ। कोई भी मतलब
टॉप 20 रैंक्स तक के बच्चों को पढ़ाया है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। फैक्टोरियल में जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। देन देयर आर n फैक्टोरियल वेज टू अरेंज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस। तो जिसको परमुटेशन कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज कीजिए 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब मान लीजिए हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, मान लीजिए 3 नंबर्स ले लिया मैंने ABC, इनके जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं सारे लिखते हैं। क्या हो जाएगा ABC, एक अरेंजमेंट हो गया ABC, एक हो जाएगा हमारे पास ACB, एक हो जाएगा BAC, फिर BCA, फिर CAB और CBA। तो ये हमारे पास ये 6 अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना। तो कितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं n फैक्टोरियल। जैसे हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका जो अरेंजमेंट हुआ वो हो गया n फैक्टोरियल। 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल। 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका अरेंजमेंट हो गया 7 फैक्टोरियल। तो ये आप याद रख सकते हैं, कभी अरेंजमेंट में हमें ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखें। इतना डेफिनेशन का पार्ट सफिशेंट है। हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन n+1 फैक्टोरियल, तो पहले इसको ओपन करें तो कितना हो जाएगा n+1 इंटू n-1 फैक्टर। एक एक वैल्यू कम होती जा रही है ना। ये आपने ओपन किया तो ये बच गया, फिर ये हटाया तो ये बच गया। अब हमें यहीं तक चाहिए था क्योंकि ये कैंसिल आउट करना है, तो हो जाएगा 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो बस यहाँ से आंसर आ गया n+1 इंटू n। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो n की वैल्यू कितनी पता लगी 3 है। बस ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखें। ये वैसे तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप TR का यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे देखिए R = 1 to 51 तक है ये। अब ये वाला जो R है इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये वाली चीज़ उसके साथ के जैसे दिखने लगे, मतलब R फैक्टोरियल के जैसा सब कुछ दिखने लगे। तो मैंने R को लिख दिया R+1 - 1 इंटू R फैक्टोरियल। इस वाले R को ऐसा लिख दिया। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये हो सकता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी क्वेश्चन में सॉल्व करें तो इसी के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस सॉल्व होती हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। R इज़ 1 to 51, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग R+1 फैक्टोरियल। देखिए जब ये R फैक्टोरियल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा R+1 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बन जाएगा R फैक्टोरियल। अब ये वाली जो चीज़ है ये एक मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट हो गई। अगर ये VR है तो ये क्या बन जाएगा VR+1। ये कॉन्सेप्ट मैंने अलग से डिस्कस कर रखा है अपने दूसरे चैप्टर में, प्रोग्रेशन सीरीज़ में, उसमें आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो ये VR है, ये VR+1 है। तो यहाँ पे R की स्मॉलेस्ट वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे R की लार्जेस्ट वैल्यू डाल देंगे, तो बस ये हमारे पास सम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 52 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, यही आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ओपन करके सॉल्व करना चाहते हैं तो मान लीजिए आप ये वाला मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिग्मा R इज़ 1 to 51, R+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है -R फैक्टोरियल लिखा हुआ, इसको आप ओपन कर डालिए। R की जगह 1 डाल दिया तो 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, ये पहला टर्म हो गया। फिर दूसरा टर्म लिखा तो यह जाएगा 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। फिर अगला टर्म लिखा 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। ऐसे लिखते जाएंगे। माने सेकंड लास्ट लिखते हैं तो 50 डाल देते हैं, तो 51 फैक्टोरियल -50 फैक्टोरियल। फिर अगला लिखेंगे 52 फैक्टोरियल -51 फैक्टोरियल, 51 डाल दिया। अब आप देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये वही है, मेथड ऑफ डिफरेंस ही है। ये वाला इसके साथ कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया, ये वाला उसके अगले वाले के साथ, इससे ये वाला कट गया, और ये इसके अगले वाले पिछले वाले के साथ कटेगा। तो हमारे पास फाइनली बचा क्या -1 फैक्टोरियल +52 फैक्टोरियल, यही आंसर हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा।
ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।